Okay, we have our guest here, Anshuman. He's from Kanpur and very active in the startup industry. And so we thought it's a good opportunity for us to invite him to our startup night out. So, Anshuman, please, we are happy to have you here and gain your valuable knowledge from your knowledge regarding startups. So प्लीज़ हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और क्या क्या करना Value चाहते chain makers, entrepreneurs, innovators, hustlers, businessmen, my dear brothers and sisters, ladies and gentlemen. Myself, Anshuman Singh, Uttar Pradesh Ratna, TEDx speaker, startup mentor, business coach, and a leadership consultant. I am an engineer by profession, entrepreneur by choice, and B negative by blood group. Thank you so much, Vishal sir, for inviting me over here. Thank you so much, Learning while traveling, and ECEL Kolkata. So guys, today I will be discuss about entrepreneurship. अभी आप सब देख रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी, जिसको मैं बोल सकता हूँ कोविड-19 पेंडेमिक, एक ऐसी वैश्विक आपदा जिसके बारे में हमें पहले से कोई भी प्री इंफॉर्मेशन नहीं थी। लगभग आज तक का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो लगभग 10.4 मिलियन केसेस आ चुके हैं इंडिया में और लगभग 10 मिलियन लोग अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। डेथ्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 151 के डेथ्स हो चुके हैं अभी तक। मतलब पूरा ये वैश्विक स्तर की महामारी थी। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करना आज के टॉपिक में बेहद ही जरूरी है। आज के सेशन में इस कोविड पेंडेमिक के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। ये पूरा ईयर जो हमारा 2020 जो लास्ट ईयर गया, नाइट कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, वैक्सीन, केसेस, सैनिटाइजर, मास्क, यही सुनते सुनते गुजरा। बिजनेस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो बिजनेस सेक्टर में हुआ है। लेकिन एक कहावत भी कही गई है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हर समस्या में ही समाधान का हल छुपा होता है। समस्या नहीं आ रही तो आप समाधान कैसे निकालेंगे? हर प्रॉब्लम के पीछे एक सलूशन छिपा होता है। आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब भी आपको दूंगा सेशन के लास्ट में। मैं बात कर रहा था कि हर प्रॉब्लम एक सलूशन अपने साथ लेकर आती है और इस कोविड पेंडेमिक को बहुत सारे लोगों ने एक वरदान के तौर पर लिया हुआ है। बहुत सारा टाइम था हमारे पास में, आपके पास में, सबके पास में बहुत सारा टाइम था। उस टाइम में लोगों ने क्या किया? उस टाइम में लोगों ने अपने बिजनेस को उन्होंने रिविजिट किया, रिवाइज किया, रीएनालिसिस किया। 3 वर्ड बोले मैंने, रिविजिट किया, रिवाइज किया, रीएनालिसिस किया। बहुत जरूरी था। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल पर ध्यान दिया, बिजनेस मॉडल में सुधार किए। कौन सी ऐसी गलतियां थी जो उनकी कंपनी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उस पर काम किया उन्होंने और उस पर कामयाबी भी हासिल की। बहुत सारे सेक्टर, जैसे मैं बात करूं ऑनलाइन एजुकेशन, एक ऐसा सेक्टर जो बहुत तेजी से बूम पर आया। लोगों ने काम किया और आप इस चीज को बिल्कुल भी झुठला नहीं सकते हैं कि 2021
ये सिर्फ नए साल का आगमन नहीं है, इट्स बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, इट्स बिगिनिंग ऑफ न्यू डिकेड। अगर आपने काम नहीं किया तो आप फिर से इस रेस में पीछे हो जाएंगे। जब मैंने सेशन की शुरुआत करी तो मैंने सबसे पहले बोला हेलो चेंज मेकर्स, यस यू आर चेंज मेकर्स। करना क्या है, करना क्या है, चेंज मेकर कैसे बनेंगे आप? हमें करना कुछ नहीं, हमें करना यह है कि हमें समस्या का समाधान करना है, और समस्या का समाधान हमें चैरिटी के बेसिस पर नहीं करना है, अपने बिजनेस मॉडल के बेसिस पर करना है। हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ तो हिंदी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का विद्यार्थी रहा, स्टूडेंट रहा, और हिंदी बोलने में मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी में बहुत अच्छे कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर जी, और दिनकर जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर कोई कहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और आज इस सेशन में आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यू आर सूरमाज। ये तो विपत्ति थी कोविड-19, आप इसमें रास्ता बनाइए ना, कौन रोके आपको? इंडिया में सबसे बड़ा विश्व का अभी वैक्सीन का प्रोग्राम चलने जा रहा है, वैक्सीन आ चुकी है, आप सब देख रहे हैं। तो जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि कोविड की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, अगर कोविड ना आता तो मैं ये करता ना, ये स्कूल एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनाते। स्कूल बनाना बंद करिए, करना क्या है उसके बारे में डिस्कस करिए। इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आपको दिए गए। आज LWT के बैनर के नीचे मैं रात में 10 बजे आपसे बात कर रहा हूँ, ये निष्कर्ष है कोविड पेंडेमिक का। जब मैं आता आपके कॉलेज, आपसे मिलता, वो एक अलग बात होती, बट ये कोविड पेंडेमिक ने हमको एक नया रास्ता दिखाया है। अगर हमारी आवाज न क्लियर, थोड़ा सा सही करता हूँ। और इस कोविड में अभी 4-5 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच आया, उन्होंने बहुत प्यारी लाइन बोली है, इंडियन स्टार्टअप टुडेज आर एमएनसीज ऑफ टुमारो। इंडियन स्टार्टअप्स आर, हेलो, इंडियन स्टार्टअप्स टुडेज आर एमएनसीज ऑफ टुमारो। जो इंडियन स्टार्टअप्स है ना, ये आने वाले समय की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। आप सभी नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। इंडिया 2025 तक जैसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, सॉरी 5th, 2025 तक वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, और 2030 तक अगर मैं बात करूं तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी इंडिया। बहुत सारे प्रोग्राम आए, आपने सुने होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, आपने सुने होंगे वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। केंद्र सरकार से लेकर आपकी राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी हौसला अफजाई की जा रही है, तरह तरह के वेबिनार्स का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी भी हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और आप सब लोग हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। आप सबके सवालों का मैं जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का मैं सही सही से जवाब दे सकूं। लेकिन पहले मैं अपने टॉपिक को खत्म करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट, कि आखिर कैसे अपने दिमाग को उद्यमी होना बनाया जाए। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट पर मैं आपसे बात करने वाला हूं अगले कुछ मिनटों तक। तो सबसे पहले जो मैं ये बोल रहा हूं बार बार, ये स्टार्टअप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप आखिर है क्या? ये बहुत सारे लोग तो आप एक्सपर्ट हैं,
तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि आखिर है क्या ये। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, देखिए है क्या, मैं बताता हूं। बिजनेस, स्टार्टअप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, 4 वर्ड हैं और लगातार हम सुनते हैं। डिफरेंस मैं क्रिएट करके आपको बताता हूं, कोशिश करूंगा कि आप कभी ना भूलें लाइफ में दोबारा। स्टार्टअप का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। अब आप बोलेंगे बिजनेस में क्या डिफर है? देखिए, बिजनेस आपका आनुवंशिक हो सकता है। फादर आपके कुछ काम कर रहे थे, बाय बर्थ आपको मिल गया, आप उसको कंटिन्यू करने लगे, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। स्टार्टअप का मतलब है कि कोई नई चीज की शुरुआत करना। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल होनी चाहिए, वो स्टार्टअप है। और जो आप कर रहे हैं उसके पीछे एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आपको चैरिटी नहीं करनी, मैंने पहले ही बोला, आपको चैरिटी नहीं करनी है। आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अब बिजनेस में क्या डिफर है, देखिए मैं बताता हूं। आप जब बिजनेस करते हो तो आप कोई चीज खरीद कर लाए और आपने उसको थोड़ा सा बेनिफिट लगाकर बेच दी, दैट्स कॉल्ड बिजनेस, दैट्स नॉट कॉल्ड स्टार्टअप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 100 रुपीज दिए और आपसे बोला कि आप मार्केट जाओ और मैंगो खरीद कर लाओ। मैंने आपसे बोला कि आप जाओ मार्केट से 100 रुपीज के मैंगो खरीद कर लाओ, और आप गए, आपने बोला सर आई गॉट 5 kg मैंगो, मुझे 5 किलो आम मिले हैं 100 रुपए में, मैं बेच दो इसको। तो आपने क्या किया कि 5 किलो आम का रेट पर केजी आपने 30 रुपी लगाया और आपने उसको बेच दिया। और जब आपने उसको बेचा तो 30 रुपीज आपने लगाया, आप 5 kg आम लाए थे, आपका 150 रुपी हो गया। यानी आपने 10 रुपी पर केजी बेनिफिट लिया और आपका बेनिफिट हो गया 50 रुपीज। आपने 100 इन्वेस्ट किए, आपको 150 मिल गए, 50 रुपी का बेनिफिट हो गया, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। यही हम कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। कोई चीज खरीदते हैं, उसको अपना मार्जिन लगा के बेचते हैं, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। अब स्टार्टअप क्या है? अब आप वो जो आप 5 kg मैंगो लाए हैं 100 रुपीज में, आप उसको मार्केट में मैंगो बनाकर ना बेचें, आप उस मैंगो की मैंगो फ्रूटी बना दें, आप उसकी पैकेजिंग कर दें, आप उसमें अपना ब्रांड लोगो लगा दें, आप उसमें अपनी मार्केटिंग कर दें, ब्रांडिंग कर दें, लोगो लगा दें, एक्सपायरी डेट लिख दें, एमआरपी लिख दें। और अभी आपने उसकी फ्रूटी बनाई 10, 5 kg मैंगोज की आपने फ्रूटी बनाई 10, और हर फ्रूटी का एमआरपी लिखा आपने 25। कैलकुलेट, मैथ तो आती होगी ना? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना हुआ। मैं देख रहा हूं, बताइए आके मुझे कि कमेंट बॉक्स में कितना हुआ, मैं देखता हूं। ₹250 आपने अर्न किए। आप 100 के आम लाए थे और 250 रुपए आपने पैदा कर लिए, 250 आपने अर्न कर लिए, यानी कि आपने 150 रुपीज बेनिफिट कमाया। पहले जब आप आम लाए थे और आपने आम बेचे तो आपको 50 रुपी बेनिफिट हुआ। अभी आपने उसकी मार्केटिंग करी, उसका शेप अलग चेंज किया, मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग करी, और आपने रेवेन्यू जनरेट किया 150 रुपीज का। अब आप बताइए कौन सा बिजनेस अच्छा है, बिजनेस या स्टार्टअप? सभी लोग क्यों परेशान है, स्टार्टअप करो स्टार्टअप करो, इसीलिए परेशान। एक चीज जो स्किप हो रही वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा क्या है स्टार्टअप करने में। जब आपने बिजनेस किया तो आपने सेल्फ बेनिफिट देखा, लेकिन जब आप स्टार्टअप करते हैं
तो ये जो प्रोसेसिंग होती है, इस प्रोसेसिंग में आप 2 से 4 लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। कि आपने जब मैंगो से मैंगो बेचे तो आप खुद बेचाए, लेकिन जब आप मैंगो से आप फ्रूटी बनाते हो तो आप 4 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हो। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, अलग अलग कॉलेज के जो ई सेल्स हैं, आपके कॉलेज का जो ई सेल है, अलग अलग लोग आपसे बोलते हैं आप स्टार्टअप करो। स्टार्टअप इसलिए करो कि इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। आप जब स्टार्टअप करोगे तो आप 4 लोगों को रोजगार दोगे। भारत बहुत बड़ा देश है, और हां अभी विकासशील है, विकसित नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पर काम किया जा रहा है, कई IITs IIM लगे हुए हैं और लगातार प्रयास जारी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप भी तो भारतीय नागरिक हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस सेशन में जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर भी पैशन होगा, जील होगी। तो आप क्या कर रहे हो? क्या आप रोना रो रहे हो कि नहीं नहीं कोविड की वजह से ऐसा हो गया? अवॉइड करिए, इसको छोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए ना। ठंडी पड़ रही है बहुत तेज, कंफर्ट जोन से बाहर आइए आप। गर्मी पड़ेगी, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। रिस्क लेना होगा आपको। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है आपको रिस्क लेना होगा, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना होगा, टाइम लगेगा। कोका कोला का आपने बिजनेस मॉडल पढ़ा होगा, 25 बॉटल्स बिकी थी इन 1 ईयर। अब देखिएगा 25 बॉटल्स एक साल में कोका कोला की बिकी थी। आज कितना बड़ा ब्रांड है, अमेजॉन, सब सुनते हैं। 10x12 फीट के ऑफिस से शुरू किया उन्होंने अमेजॉन। टाइम लगता है। एम्पायर्स आर नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। साम्राज्य एक दिन में खड़ा नहीं होता है। प्लानिंग करिए, गोल बनाइए। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। गोल बनाइए, बिना गोल के काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। ये नहीं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, अभी नहीं कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, नौकरी भी कर लूंगा, स्टार्टअप भी कर लूंगा। नहीं कर पाओगे भैया, नहीं कर पाओगे। या तो स्टार्टअप कर लो, या तो नौकरी कर लो, या तो बी योर ओन बॉस बन जाओ, या तो किसी के सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर दो, या तो अपने सपने पूरे कर लो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेरा मोटिवेशनल लेक्चर नहीं हो रहा है, मैं आपसे बिल्कुल आपके भाई की तरह बात कर रहा हूं। अभी अभी मैंने भी इंजीनियरिंग पास आउट की है, मैं भी कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हूं। बहुत सारी समस्याएं आती है कॉलेज में। कॉलेज में तो और ज्यादा समस्याएं हैं, आपके दिमाग में चलता रहता होगा, आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माय ओन वेंचर। पढ़ाई कर रहा हूं मैं अभी, क्या मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता हूं? तो कॉलेज क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगी? नहीं भैया पहले पढ़ लो, पहले आप पढ़ाई कर लो, बिजनेस बाद में चलाना। कॉलेज भी यही बोलेगा, पहले मिड सेमेस्टर्स दे लो, पहले एनुअल्स दे लो, पहले मिड सेम दे लो, पहले मार्कशीट ले लो, पहले डिग्री ले लो, तभी स्टार्टअप चलाना। तो जो बच्चा होता है वो 4 साल इसी में जीता है। अटेंडेंस का इशू, कि अगर आप स्टार्टअप इवेंट ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपकी अटेंडेंस आउट हो जाएगी। समस्या आती है ऐसी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताओ आके। अटेंडेंस की समस्या कॉलेज में, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो बहुत बड़ी समस्या है। मैनेजमेंट को सोचना होगा कि अगर आपके बच्चे के अंदर जील है, पोटेंशियल है, और आप मार्केटिंग कर रहे हो, और आप अपने कॉलेज का ग्रोथ रेट दिखा रहे हो, जिसमें आप बात कर रहे हो कि हमारे कॉलेज से इतने % प्लेसमेंट हुआ है, कि पिछली बार हमारे कॉलेज से 90% हुआ था, इस बार 95% बच्चे इस कंपनी में प्लेस हो गए। अरे मेरे भाई, उस बच्चे को भी तो हाईलाइट करो जिसने स्टार्टअप किया हुआ है। लेकिन आप अवॉइड कर रहे हो। स्टार्टअप मतलब हंसी खेल का खेल, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जितने भी स्टार्टअप है आने वाले टाइम की एमएनसीज हैं। परसों का स्टेटमेंट आप देखिएगा पीएमओ का।
सुपर 30 देखी आप में से किसने किसने देखी सुपर 30? बहुत अच्छी मूवी है ऋतिक रोशन जी की। किसने किसने देखी कमेंट बॉक्स में बताओ, सुपर 30 किसने किसने देखी? वेट कर रहा हूं मैं। ओके, विशाल सर ने देखी है, हमारे अंकित जी ने देखी है, नमन जी ने देखी है, दीपांशु जी ने देखी है, देवांग ने देखी है, सैद ने देखी है, सबने देखी, बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने भी देखी है। सुपर 30 में ऋतिक रोशन जी बोलते हैं कि भैया अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, है ना। सीधी सी बात है कि अब बिजनेस वही चलाएगा, स्टार्टअप वही चलाएगा जिसके अंदर पैशन होगा, जिसके अंदर जील होगा, डेमोक्रेसी, है ना। ये नहीं कि जो चला रहे हैं वही चलाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप भी चला सकते हो मेरे भाई। जब रितेश अग्रवाल ओयो चला सकते हो तो आप नहीं चला सकते हो क्या? चला सकते हो, बट हाँ कंसिस्टेंसी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बहुत सारी समस्याएं हैं, कैसे शुरू करें स्टार्टअप? अभी मैंने डिफरेंस बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं कि स्टार्टअप आखिर शुरू कैसे करें, क्या करें जिससे स्टार्टअप शुरू हो जाए, और स्टार्टअप जब शुरू हो जाए तब क्या करें, है ना। कि भाई अब स्टार्टअप हमारा शुरू हो गया, अब बताइए आप क्या करें। स्टार्टअप का फ्लो चार्ट क्या होता है कि सबसे पहले आप जहां रह रहे हो वहां देखो समस्या क्या है, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं। स्टार्टअप करना मैं आपको बताता हूं कैसे करो स्टार्टअप, और मैंने क्या किया ये भी बताता हूं। मैं किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, मैं कहीं से रट के नहीं आया हूं कि मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर का कहीं, ये मेरी एक्चुअल लाइफ में जो चीजें हुई हैं। मैंने 5 ईयर अभी लगातार मैं हसलिंग ही कर रहा हूं, लोग ही सुननी पड़ेंगे आपको, है ना। स्टार्टअप शुरू कैसे करें? आप जहां रह रहे हो, आप जहां रह रहे हो देखो वहां पर कौन सी चीज की कमी है, क्या मिसिंग है, और सबको नोट डाउन कर डालो। बहुत सारी चीजें होंगी छोटी छोटी, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पर टाइम से दूध नहीं आता ड्रेन साफ नहीं होती हैं, सड़कें गंदी पड़ी हैं, है ना। गरीब बच्चे जो है ठंडी में ठिठुर रहे हैं, समस्या है, समस्या है ना। कोई भी समस्या हो सकती माली टाइम से फूल नहीं दे जा रहा है ना। बहुत सारी समस्याएं आप जब उठाने लगोगे ना तो आपको एन नंबर ऑफ समस्याएं दिखेंगी कि हमारे बगल में जो बुजुर्ग अंकल हैं वो चले नहीं पा रहे हैं, उनको एक बेत चाहिए अच्छा सा, है ना। जो बगल में लड़का है जो डिसेबल है, जिसको दिख नहीं रहा है, जो ब्लाइंड टाइप का है, उसको पढ़ने का मन है लेकिन पढ़े नहीं पा रहा, समस्या है। इन सारी समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा? हम और आप निकालेंगे। समस्याएं लिख डालो सारी, और समस्याएं लिखने के बाद हमें समस्याओं का लोगों से फीडबैक भी लेना है कि सर क्या ये, सेकंड स्टेप बता रहा हूं आपको, कि सर क्या ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में और इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, है ना। अब आपको सोचने लगो नहीं नहीं यार हमारी सोसाइटी के लोग तो मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं और हमें सोल्यूशन निकालना, इतना बड़ा नहीं सोचना है मेरे भाई। मंगल पे मत भेजो, पृथ्वी पर रखो, है ना। अगल बगल की समस्याएं देखो, नोट डाउन करो, लोगों से फीडबैक लो। फीडबैक लेने के बाद होगा क्या? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं समस्या है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे समस्या नहीं है। आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो ग्राफ है यस वाला ये ज्यादा रहे और नो वाला कम रहे। 100 लोगों से अगर फीडबैक ले रहे हो तो 80 लोग बोले भैया समस्या है इसका सोल्यूशन लाओ, और 20 लोग बोले नहीं नहीं भैया समस्या जो है नहीं नहीं आप मत काम करो इस पर। 80:20, सीधा सा फंडा, फीडबैक जरूर लेना है। अब पता चल गया हाँ समस्या है इसका सोल्यूशन चाहिए,
तो अब सोल्यूशन चाहिए, तो क्या किया जाए भाई? पैसा है नहीं अपने पास में, है ना, सबसे बड़ी समस्या भाई पैसा है नहीं, टीम नहीं है। तो एक काम करो, टीम ढूंढने लगो। अब थर्ड स्टेज पे टीम ढूंढने लगो। टीम मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे टीम ऐसे जो आपके सेम माइंडसेट के होंगे। अकॉर्डिंग टू मी, आई वांट टू बिल्ड अ टीम विद सेम ड्रीम। आई वांट टू बिल्ड अ टीम विद सेम ड्रीम। जिसका ड्रीम सेम नहीं हो, आपके साथ टीम में काम ही नहीं कर पाएगा मेरे भाई। समझो इस चीज को। 4 दिन काम करेगा, 5वें दिन बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम अपना स्टार्टअप डाल देंगे भाई, हम क्यों करें तुम्हारे साथ काम। तो जिसका ड्रीम सेम होगा वो आपके साथ काम करेगा। एक अच्छा टीम का मेंबर आपके वेंचर को 10x ग्रोथ दे सकता है। और एक निगेटिव पीपल जो आपके बगल में बैठकर नेगेटिविटी फैलाएगा, वो आपके वेंचर को नीचे ले जाएगा। निगेटिव लोगों से दूर रहो, टीम में अच्छे लोगों को रखो जो आपको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। टीम बन गई, आइडिया अच्छा है, अब अच्छा सा टीम के साथ में मिलके उसका नामकरण कर दो। नामकरण बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, देखो ना अवेलेबल है कि नहीं GoDaddy पर, डोमेन ले लो। वेबसाइट देखो, बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, बना पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो सीखो, टीम वाले बंदे से बोलो बनाए। क्योंकि बिजनेस को ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर आज आप ऑनलाइन नहीं हो तो आपका बिजनेस ही नहीं है। ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन नहीं हो, बिजनेस नहीं है। ऑनलाइन आओ आप, www वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इंटरनेशनल उसको कोई भी एक्सेस कर सके। वेबसाइट डेवलप करो। अब क्या करो, अब देखो कि जो हमने सोचा है इससे पैसा कैसे बनाना है, और पैसा बनाने के लिए हमको बिजनेस मॉडल बनाना होगा। बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाता है, विशाल सर एक्सपर्ट हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, सर से आप कंसल्ट कर सकते हो। मैं भी डिटेल शेयर कर दूंगा, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो। आपके सीनियर्स होंगे कॉलेज में, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। आप यूट्यूब पे देख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप हम लोगों के पास में आओ। अब यूट्यूब देखो ना, सब कुछ तो है वहां पर। कैसे अच्छा बिजनेस मॉडल बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है इन्वेस्टर को, है ना। ये प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन नहीं जो आप कॉलेज में देते हो, यहाँ पर तो पैसे की बात हो रही ना। उसको तो ये चाहिए कि उसका कितना शेयर होगा, अच्छा प्रेजेंटेशन, कि अगर वो इतना इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा मेरे भाई। इन्वेस्टर ढूंढो, इन्वेस्टर मिल जा रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो बूट स्ट्रैपिंग करो। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है सेल्फ फंडिंग। और अगर सेल्फ फंडिंग थोड़ी बहुत करते रहो, इन्वेस्टर मिल जाए तो बिजनेस को लॉन्च कर दो। और लॉन्चिंग के बाद कोशिश करो कि आपका ग्रोथ रेट बढ़ता रहे। टेक्नोलॉजी उसमें यूज करो। स्टार्टअप में सबसे अच्छी चीज उसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। बिजनेस में टेक्नोलॉजी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन आ रही है, IoT है, इंडस्ट्री 4.0 है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ब्ला ब्ला ब्ला। काम करो ना। सुबह जल्दी उठो। भाई की तरह आपको समझा रहा हूं मैं, सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठोगे तो काम सब अच्छे कर लोगे। कंफर्ट जोन से जल्दी रजाई छोड़ो, जल्दी कंबल छोड़ो। स्टार्टअप करना है आपको, नेक्स्ट जनरेशन MNC हो आप। छोड़ना नहीं है आपको, लीव नहीं करना है कि नहीं नहीं यार अगर स्टार्टअप नहीं चला तो हम नौकरी कर लेंगे। दूर रहो ना, काहे कर रहे हो स्टार्टअप, नौकरी कर लो। हाँ, इससे मुझे याद है एक वर्ड है बहुत प्यारा सा जो मैंने डिस्कस किया, अभी टेड टॉक हुई मेरी, आप देखना। टेडेक्स में मैंने जो टॉपिक उठाया, अच्छे व्यूज है उसके, देखना उसमें। इंडिया नीड्स ग्रेजुएट ट्रेन्योर, नॉट ग्रेजुएट्स। इंडिया को अभी ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी उनको ग्रेजुएट ट्रेन्योर्स की रिक्वायरमेंट है। यही मेरा टॉपिक था। और मैं इसी मिशन पर हूं कि मुझे 2025 तक 1 लाख ग्रेजुएट ट्रेन्योर बनाना है। और आप सबके सहयोग से अभी तक 25,000 तक आंकड़ा पहुंच भी चुका है। और अभी हमारे पास टाइम भी लगभग 4 साल है। और अपने जो हमारी डेडलाइन है उससे पहले अचीव करने की कोशिश करूंगा। कल भी सेशन है मेरा शाम को 6 बजे, पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट करा रही है, तो वहां भी जुड़ेंगे हम लोग। कोशिश करता हूँ डेली कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर कर सकूं।
तो एक बार फिर से मैं डिब्रीफ कर देता हूं, मैंने बोला क्या, स्टार्टअप कैसे शुरू करें, समस्या क्या है अगल बगल में पड़ोस में, लिख डालो उसको। लिखने के बाद फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। टीम देखो क्या है, टीम के लोग सपोर्टिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सेम माइंडसेट के होने चाहिए। बिजनेस मॉडल बनाओ, बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाओ, वेबसाइट बनाओ, फंडिंग के लिए अप्रोच करो, इन्वेस्टर के सामने खड़े होना सीखो। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो ठीक, नहीं तो बूट स्ट्रैपिंग करके अपना आइडिया लॉन्च कर दो। और परेशान मत हो कि आइडिया किससे शेयर करें, बहुत बड़ी समस्या आती है मेरे भाई। आधे लोग तो अपना आइडिया ही नहीं बता पाते हैं और फिर 2 साल बाद बोलते हैं अरे ऐसा तो मैंने सोचा था एक बार। ऐसा तो मैं भी सोच रहा था। आप सोचते हो ना इनसे बता दो तो कॉपी ना कर ले, अरे मेरे भाई वो कॉपी नहीं कर पाएंगे यार। बस 5 मिनट मेरा और रह गया है, बस 5 मिनट बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। अभी कुछ और चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टअप कैसे शुरू करें, मैंने डिस्कस किया आपसे। कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दें आप, यूनिक आइडिया को लेकर आए और एक अच्छा बिजनेस मॉडल लेकर आए। इस लॉकडाउन में जो मैंने सभी लोगों से बोला है, अपील की है, रिक्वेस्ट की है, आपसे भी कर रहा हूं कि आप क्रिएटिव हो, आप क्रिएटिव हो। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? आ रही। एक बार बता दीजिएगा, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस, ऑल गुड। हेलो, ओके ठीक है। हाँ ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी क्विक मैं कुछ बात करने वाला हूं आपसे। क्रिएटिव कैसे हो, क्रिएटिव होने के लिए 5 बातें बताऊंगा आपको जल्दी जल्दी। पेन कॉपी है तो नोट कर लो, मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, आप भी अप्लाई करो। क्रिएटिव होने के लिए सबसे पहली चीज है आपको लिसनिंग स्किल बिल्ड करनी होगी। सुनने की स्किल, बोला नहीं है, लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल आपको बिल्ड करनी होगी, सुनने की क्षमता। रासा टेक्निक अप्लाई है आप, रासा टेक्निक को अप्लाई करिए। RASA, रासा। आर का What shall I answer? रिसीव, अप्रिशिएट, समराइज एंड देन आस्क। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बच्चा छोटा सा कोई चीज लेकर आ रहा है, आपसे बोल रहा भैया मुझे न्यूमेरिकल बता दो, आपने उसको डांट दिया। अरे मेरे भाई उसके लेवल पर जाकर देखो एक बार, मतलब सबसे पहले तो रिसीव करो, अप्रिशिएट करो, अच्छा अच्छा यहां तक कर लिया, ओके वेल डन वेल डन वेल डन। समराइज करो उसकी बात को, अच्छा ये पूछा मुझसे, ओके ना। अब उससे आस्क करो क्या समझ में नहीं आ रहा है। रासा टेक्निक, 1/5 रूल। 1 मिनट बोलो तो 5 मिनट सुनो, 1/5 रूल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अप्लाई होता है। और हाँ, लिसनिंग, और जब हम बोलने की बात करते हो जरूरी नहीं अंग्रेजी में बात करें, जिस भाषा में बात कर पाओ मेरे भाई बात करो, मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूं ना। जिस भाषा में बात कर पाओ आप बात करो, ये मत सोचो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती। जिस भाषा में बात कर पाओ बात करो, लिसनिंग स्किल नंबर 1। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल, कितना आप ऑब्जर्व कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अपने यहां इंडिया में 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, और 52 के आसपास हिंदी में होते हैं। हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें आ से ज्ञा तक, तो ए से जेड तक 26 होते हैं। चाइना में जो बच्चा हमारा होता है छोटा सा, उसको हिंदी और इंग्लिश नहीं सीखना होता है, उसके यहाँ जो उसको सिखाया जाता है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज सिखाई जाती है। और उस छोटे से बच्चे को आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए लगभग 30,000 सिंबल्स सीखने होते हैं। 30,000 सिंबल्स माय डियर फ्रेंड्स, 30,000 सिंबल सीखने होते हैं उसको आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए, बात करने के लिए। तो होता क्या है, वहीं से उनके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो जाती है। देखो, चीजों को ऑब्जर्व करो, ये कैसे हुआ, विशाल सर कैसे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली जाके कैसे LWT का प्रचार कर रहे हैं,
हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सीखो आप इनसे ना, ऑब्जर्व करो ना इनको। इनके दिमाग में भी आइडिया आया होगा, नहीं नहीं हमें लोगों को इंटरनेशनल लेकर जाना है, उनको एक दिखाना है कि नहीं नहीं भैया इंडिया सिर्फ एक देश है। आप आज जितने भी बड़े इवेंट देखेंगे आपको LWT का लोगो दिखेगा वहां पर। ऑब्जर्व करो ना आप कैसे ये कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। थर्ड स्किल नेटवर्किंग स्किल, बहुत जरूरी है। एक साइंटिस्ट ने बोला है और मैंने भी बोला है कि माई नेटवर्क इज माई नेटवर्क, और टोटली इसी कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूं। मनी इज नथिंग। नेटवर्किंग पे काम करो, पर्सनल नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क है ना, दो तरह के नेटवर्क हैं। एक पर्सनल नेटवर्क बनाओ और एक आप बनाओ प्रोफेशनल नेटवर्क। कोशिश करो, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि पर्सनल और प्रोफेशनल एक में ना मिलाओ। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनके साथ आप बहुत ज्यादा बिजनेस की बातें मत करो, दिक्कत में आ जाओगे। पर्सनल नेटवर्क बहुत छोटा रखो और प्रोफेशनल नेटवर्क जितना हो पाए वाइड करो। नेटवर्किंग पे काम करो मेरे भाई, नेटवर्किंग का एरा है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक्सपेरिमेंटेशन स्किल। क्रिएटिव होने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटेशन स्किल बिल्ड करनी होगी। एक्सपेरिमेंटेशन स्किल का मतलब समय समय पर शोध करते रहना। ऐसा तो नहीं अभी जैसे हमने कोविड पर एक्सपेरिमेंट किया होता कि आने वाले समय में कोविड जैसी कोई महामारी आ सकती है, तो हम कामयाब हो जाते, वैक्सीन अब तक आ चुकी होती, इतना लेट थोड़ी ना होती। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक्सपेरिमेंट करते रहो, तरह तरह चीजें की। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही नहीं कि आप लैब में घुस जाओ, नहीं मेरे भाई। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप नई नई डिशेस खाओ, देखो उसका टेस्ट कैसा है, नई नई चीजें सीखो। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जिसको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो। कैसे चलाओगे बिजनेस आप, सब कुछ आपको आना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन स्किल, सब कुछ आपको करना आना चाहिए। आपको झाड़ू लगाना भी आना चाहिए ऑफिस, और अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो एक अच्छी कंपनी में जाकर आप स्पीच भी दे सकें। एक्सपेरिमेंटेशन स्किल। नेक्स्ट एंड लास्ट की अगर मैं बात करूं, टॉलरेंस विद फेल्योर। टॉलरेट विद फेल्योर, फेल्योर को सहन करने की क्षमता क्रिएटिव होने के लिए बहुत जरूरी है। क्या फेल्योर को कितना सह पाते हैं, टॉलरेंस स्किल। स्टार्टअप करने आए, स्टार्टअप तो फेल होगा ही मेरे भाई। आउट ऑफ 10 देयर इज 9 स्टार्टअप फेल्स। 10 में से 9 तो फेल होते ही ना। लेकिन खड़ा कौन होता है, जो 10 में से 1 खड़ा होता है, और वही आगे चलकर सब लोगों को रोजगार देता है। तो टॉलरेंस की आप जो है ना स्किल बिल्ड करिए। एक बार फिर से मैं क्विक आपको डिब्रीफ कर रहा हूं। लिसनिंग स्किल बिल्ड करो मेरे भाई, ऑब्जर्वेशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टॉलरेंस विद फेल्योर। 5 करने लगो। ज्यादा से ज्यादा टाइम, बहुत इंटरनेट मिल रहा है, हम लोगों को इतना नहीं मिला। ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट का सदुपयोग करो। लिंक्डइन पर अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ाओ अपनी। लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वीडियोज देखो, मोटिवेशन के वीडियोज देखो, लोगों ने किया है वो वीडियोज देखो। और हाँ, रियल एंटरप्रेन्योर बनो, फेक एंटरप्रेन्योर नहीं। रियल एंटरप्रेन्योर का मतलब कि आपके अंदर एक मिशन होना चाहिए। किसी को देख के नहीं आप शुरू करो, नहीं नहीं वो तो कर रहे हैं और हम भी करेंगे, वो एंटरप्रेन्योर तो हम भी बन जाएंगे, वो पब्लिक स्पीकर है तो हम भी। नहीं मेरे भाई, दूर रहो, बहुत टफेस्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। 24 घंटे काम करना पड़ेगा, 7 दिन काम करने पड़ेगा, करेंगे आप, है ना। जब आप जॉब करते हो तो बस 10 से 4, यहाँ तो 24 घंटे काम करना है ना आपको। और जरूरी नहीं कामयाबी मिले ना मिले तब फैमिली को जवाब देना, सोसाइटी को जवाब देना। तो सबसे पहली चीज है लिंक्डइन पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ अगर ना बना हो, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, कंटेंट अच्छा लिखो, कम डालो, दिखावा मत करो, रियल एंटरप्रेन्योर बनो। सेकंड थिंग, बुक्स पढ़ो, नई नई बुक्स पढ़ो, उस पर काम करो। और अगर मैं बात करूं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप मुझको लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, इंजीनियर अंशुमान प्रताप सिंह के नाम से। फेसबुक पर भी मैं हूं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 8756952378। आई रिपीट अगेन, 8756952378।
आप मुझको पिंग कर सकते हो। विशाल सर ने नंबर भी मेरा डाल दिया, थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है कि आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विशाल सर जैसे मेंटर है जिनसे मैं सीखता हूँ डेली, है ना। काम करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। बेस्ट ऑफ लक। 2021 आपके लिए अभी नया नया शुरू हुआ है, ये आपका ईयर हो सकता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। मैं 24/7 आपके साथ हूँ, ये मैं आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूँ और कमिटमेंट भी कर रहा हूँ। जिस भी बच्चे को स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी हेल्प की नीड हो, मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच विशाल सर अगेन। LWTIISRC ECEL, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you Anshuman for a very nice talk and very motivational. और स्टेप्स जो आपने बताया थिंक बहुत अच्छे से बताया। कॉलेज स्टूडेंट के लिए स्पेशली वो स्टेप्स बहुत अच्छे उनको गाइड करेंगे। तो एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज प्लीज? आई थिंक समवन वाज रेजिंग। अतुल सर, यू वांटेड टू से समथिंग प्लीज? नहीं तो क्वेश्चन के लिए पहले मैंने पहले से हाथ उठा दिया था, बट अंशुमन जी ने इतने अच्छे से ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक मोर। मैं जस्ट एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ कि अंशुमन जी, आपके जर्नी में आपने कितनी बार फेल हुए हैं और क्या क्या सीखा है? Anshuman, are you there? Hello. Hey, Anshuman, I have to unmute. एक minute. हेलो अंशुमन, ब्रेक ले लिया क्या? और questions? Maybe let's compile the question. Failure stories. और कोई? अंशुमन जी का बैकग्राउंड क्या है? विशाल जी, यू कैन से मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था, मे बी अदर्स। Yes, please. कोई और question? Please type in the chat box also. मैं ना कॉल कर लेता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारण से। हाँ, फोन पे बात हो गई। आई थिंक इज कमिंग। तो मुझे शायद लगा कि खत्म हो गया सब कुछ अब। बुला देता हूँ। Yeah, he is joining back. Hello, Anshuman. Okay, I think you have to connect mic. हाँ, yeah. हेलो। नहीं, वो क्वेश्चन आंसर भी था थोड़ा सा अंशुमन। ओके कंफ्यूजन हो गया। हाँ प्लीज अतुल सर, आप कुछ पूछ रहे थे कि आपकी कोई फेलियर स्टोरीज भी शेयर करना चाहेंगे प्लीज अतुल मेरी सर।
कैसे So, sir, कैसे please, you can ask कब directly. कब आपने आपके इतने अच्छे इलस्ट्रियस करियर में कब कब कहाँ फेल हुए और उस फेलियर से क्या क्या सीखने को मिला, तो वो बस जानना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अतुल सर, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि फेलियर जो होता है ये वर्ड ऐसा होता है कि जो हर व्यक्ति की लाइफ में लाइफ टाइम रहता है। फेलियर एक ऐसा वर्ड है कि फेलियर के बिना सक्सेस मिल ही नहीं सकती हम। मैंने 2016 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 16 to 19 मेरा बैच इंजीनियरिंग का, 15 to 19। और 16 में हम लोगों का पहले से ही था कि हम लोग को, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये होता है कि इंजीनियरिंग इज नथिंग, और खास करके अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो लोग बोलते हैं कि एन नंबर ऑफ इंजीनियर्स जॉबलेस घूम रहे हैं, आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो। तो हम लोगों को लगा कि ये तो बात सच है कि इंजीनियरिंग से कुछ होने वाला है नहीं अगर आप चेंज मेकर बनना चाह रहे हो। तो हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था और हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या किया जाए। और उस समय ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी की नई नई गवर्नमेंट बनी और पतंजलि ब्रांड बिल्कुल नया नया आया। पतंजलि ने एक बहुत अच्छी स्लोगन लाइन हमें दी, स्वदेशी अपनाइए। तो हम लोगों ने उससे ये सीखा कि व्हाई नॉट स्वदेशी इन आईटी फील्ड। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है ना। व्हाट्सएप ने आपने आज देखा होगा कि व्हाट्सएप की सुबह से आज चल रहा है, व्हाट्सएप ने कुछ प्राइवेसी चेंज करी अपनी, और लोग व्हाट्सएप को बाइकआउट बोल रहे हैं और बोले टेलीग्राम के दिन फिर से आने वाले। सो व्हाट्सएप का बाइकआउट का दिन इसलिए वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप ने बोला कि आप फेसबुक से आपको अपनी प्राइवेसी शेयर करनी होगी। हम लोगों को भी यही लगा कि हमारा डेटा फॉरेन हैंड्स में है, और इसी विचार के साथ हम लोगों ने अपना एक इंडियन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, indieloves.com, INDILOVES, indieloves.com। वेरी सिमिलर टू फेसबुक। हम लोगों ने इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबको कनेक्ट करके एक अच्छा इंडियन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। बिगनिंग हमारी यहाँ से शुरू हुई, लेकिन वो होता है ना कि आप जब कोई चीज शुरू करते हो तो जो स्टेज आपकी होती है उस टाइम आप किसी भी मेंटर की नहीं सुनते हो। आपको लगता है यू आर द बेस्ट, आपको कोई मेंटर बोलेगा नहीं नहीं हम उसकी सुनेंगे। तो हम लोगों को भी बहुत सारे लोगों ने समझाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। प्लेटफॉर्म अच्छा चला, बट टीम बॉन्डिंग कम होने की वजह से वो स्टार्टअप छूटा। दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन किया, कैंपस हार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप है, एज ए स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब मेरा यही रहा कि मैंने हर जगह से सीखा और आगे बढ़ा, और अभी भी सीख रहा हूँ। और विशाल जैसे सर लोग हमारे साथ जुड़े हैं समय समय पर, इनका मोटिवेशन, गाइडेंस हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फेलियर तो सर अभी भी फेलियर ही चल रहा है, अभी भी मैं सक्सेसफुल अपने को नहीं बोलूंगा। सक्सेसफुल जो व्यक्ति है वो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल है ही नहीं, कोई ना कोई कमी है सबके अंदर, और हम लोग निरंतर उत्तम से सर्वोत्तम बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको और जवाब कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को या कोई डाउट, प्लीज एक या दो क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग। ऑल गुड, ठीक है, ओके। Okay, Anshuman, thank you very much for your time and question answer. We'll hope to see you again and again. ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, good night everyone. गुड नाइट Let's सर। end. Thank you. Bye.